हेलो दोस्तों, अगेंस्ट द गॉड एपिसोड 28 के बारे में आज बताया जाएगा, तो चलिए शुरू करते हैं। स्टोन ड्रैगन जनरल के पतन के साथ साथ विशाल पत्थर का द्वार जिसमें से वह आया था, धीरे धीरे खुल गया। इसके बाद प्राइमेडियल एजियो ड्रैगन की प्रसन्न आवाज ऊपर से आए, बहुत अच्छा युवा मानव, आपने मुझे एक चौंकाने वाला परिणाम देखने की अनुमति दी है। इन 10,000 वर्षों में जब मैं इस महाद्वीप पर रहा, आप परीक्षण के इस चरण को पार करने वाले पहले व्यक्ति हैं। इन 10,000 वर्षों की प्रतीक्षा के दौरान मुझे कई बार भूमि के इस टुकड़े पर अपनी आत्मा और ताकत का निशान छोड़ने का अफसोस हुआ है, क्योंकि इस महाद्वीप के भीतर ताकत का स्तर बहुत कम है। इससे मुझे धीरे धीरे एहसास हुआ कि जो परीक्षण मैं अपने पीछे छोड़ आया था वह कुछ ऐसा था जिसे इस महाद्वीप के मनुष्य कभी भी पारित नहीं कर सकते थे। सौभाग्य से मैं आपसे मिला। आप परीक्षण का पहला चरण पहले ही पार कर चुके हैं। आप न केवल दोहरे कठिनाई स्तर से उत्तीर्ण हुए, बल्कि आपने बंधे रहते हुए भी इसे पूरा किया। आपने मुझे सबसे बड़ी आशा देखने की अनुमति दी है। दूसरे चरण के ट्रायल ग्राउंड का गेट पहले ही खुल चुका है। पर्याप्त तैयारी करने के बाद खुले हुए पत्थर के गेट में जाएं और आप दूसरे चरण के ट्रायल ग्राउंड में प्रवेश करेंगे। मैं आपके अच्छे भाग्य की कामना करता हूं। खुला हुआ पत्थर का गेट दूसरे परीक्षण का गेट था। ट्रायल का पहला चरण इतना भयानक था कि दूसरा और तीसरा चरण और भी चुनौतीपूर्ण होना तय था। यह अज्ञात था कि किस हद तक क्रूरता की प्रतीक्षा की जा रही थी। फ्रोजन सोल बैरियर अभी भी अपनी जगह पर था, क्योंकि यूचे ने 15 मिनट की अवधि में स्टोन ड्रैगन जनरल को खत्म कर दिया था। आखिरकार अब सब ठीक है। यूचे चू यूचेन के पास वापस गई और उसे अधिक आरामदायक लेटने की स्थिति में समायोजित होने में मदद की। उसने अपना हाथ बढ़ाया, धीरे धीरे अपनी गहन ऊर्जा को उसके शरीर में निर्देशित किया और उसकी आंतरिक ऊर्जा और रक्त को प्रसारित करने में उसकी मदद की। चू यूचेन की आधी खुली आंखें बहुत देर तक उसे घूरती रहीं। फिर उसने धीरे से पूछा, आप अपनी चोटों से कैसे उबर गए और इतनी जल्दी अपनी ताकत कैसे हासिल कर ली? यूचे उससे झूठ नहीं बोलना चाहता था, इसलिए उसने तुरंत उत्तर दिया, मैं जो गहन कला विकसित करता हूँ वह मेरी चोटों को तेजी से ठीक करने में सक्षम है और मेरी ताकत को बहाल कर सकती है। क्या आप मुझे इस गहन कला का नाम बता सकते हैं? चू यूचेन ने धीरे से पूछा। उसके स्तर पर उसकी रुचि जगाने वाली गहन कलाएं वास्तव में बहुत अधिक नहीं थीं। वह कई गहन कलाओं को जानती थी जो चोटों की रिकवरी को तेज कर सकती थी, और रिकवरी आर्ट्स, 9 साइकिल रिकवरी आर्ट्स, फ्लीटिंग फ्लावर्स की दिव्य कला और स्नोई मून आदि जैसी ताकत बहाल कर सकती थी। लेकिन यूचे को जो चोटें लगी थीं वे गंभीर थीं। यह उसके लिए बेहद स्पष्ट था कि उसने बहुत अधिक बिजली का उपयोग किया था। इतना अधिक कि इसका अत्यधिक उपयोग इस हद तक हो गया था कि इससे उसके जीवनकाल पर असर पड़ा। फिर भी पूरी तरह ठीक होने में केवल 6 घंटे लगे। कुल मिलाकर भी सभी शक्तिशाली पुनर्प्राप्ति गहन कलाएं जिनके बारे में वह जानती थी, इतना चौंकाने वाला परिणाम प्रदर्शित करने में असमर्थ थीं। यूचे थोड़ा झिझका, लेकिन फिर भी उसने जोर से कहा, आपने शायद इस गहन कला का नाम कभी नहीं सुना होगा। इसे बुद्ध का महान मार्ग कहा जाता है। बुद्ध का महान मार्ग। चू यूचेन ने हल्के से सोचा और उसकी आंखों में भ्रम की स्थिति चमक उठी। उसने वास्तव में इस कला के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। इतने कम समय में सच्चे गहन क्षेत्र के मध्य में एक गहन ताकत ने समान स्तर के 1000 विरोधियों को मार डाला, और यहाँ तक कि एक ऐसे शत्रु को भी आसानी से मार डाला जिसका स्तर उसके स्तर से कहीं अधिक था।
यद्यपि आपकी गहन शक्ति आपकी उम्र से मेल खाती है और आपको केवल एक साधारण प्रतिभा ही माना जा सकता है, अपनी गहन शक्ति का उपयोग करने में आपकी जन्मजात प्रतिभा है। शायद जिया क्विंग्यू भी निम्नतर है। आपका स्वामी अवश्य ही एक असाधारण व्यक्ति होगा। ये पहली बार था जब उसने इतने सारे शब्द कहे, और चू यूचेन की सांसें पहले ही थम चुकी थीं। उसके लिए, जो सोने से भी अधिक शब्दों को महत्व देती थी। अचानक इतना कुछ कहने से ये भी पता चला कि यूचे ने उसे कितना चौंका दिया था। मेरे 2 गुरु हैं और वे दोनों बहुत असाधारण हैं। यूचे ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। मेरे एक गुरु ने मुझे चिकित्सा कला और इंसान कैसे बनना है सिखाया। दूसरे गुरु ने मुझे सभी प्रकार की गहन कलाएं सिखाईं। उन दोनों ने मुझे जीवन में एक नई उड़ान दी। उनके बिना वर्तमान में अस्तित्व में नहीं होगा। चू यूचेन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और कुछ नहीं बोला। उसने आराम किया और फिर एक ही समय में कमजोरी और थकावट का एहसास हुआ। कुछ देर बाद ही वह गहरी नींद में सो गई, पूरी तरह से नष्ट हो चुकी गहरी नसों और मेरिडियन के साथ, जो लगभग सभी टूट चुके थे। निस्संदेह इतने लंबे समय तक सचेत रहने के लिए भारी मात्रा में दृढ़ता की आवश्यकता थी। और जिस बात ने यूचे को असाधारण रूप से खुश किया, वह ये तथ्य था कि उसे अब उसके शरीर से मरने की इच्छा महसूस नहीं हुई। यूचे ने तुरंत दूसरे चरण के गेट में प्रवेश नहीं किया। इसके बजाय, उसने शांति से चू यूचेन को उसके बगल में देखा। ड्रैगन फॉल्ट अभी भी उसके हाथों में था, और जब स्टोन ड्रैगन जनरल की मृत्यु हुई तब वह उसके साथ गायब नहीं हुआ था। जब चू यूचेन जागा, तो दूसरे दिन की सुबह हो चुकी थी। हालांकि एक रात यूचे के गहन ऊर्जा प्रवाह और गर्मी के उपचार के बाद भी उसका शरीर कमजोर था, लेकिन उसके रंग में पहले से ही काफी सुधार हुआ था। यहाँ, पहले थोड़ा पानी पी लो। यूचे ने चू यूचेन के शरीर के ऊपरी हिस्से को उठाया और उसे अपनी छाती पर झुकने दिया। पानी को उसके होठों से गुजारने के बाद, उसने उसे छोटे छोटे घूंट भरते हुए देखा। शायद उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब वह इस नन्ही परी को, जो ब्लू विंड एम्पायर के शिखर पर थी, पकड़कर उसी तरह पानी पीने में उसकी मदद करेगा जैसे कोई एक शिशु को सावधानी से दूध पिलाता है। ऐसा होने के बारे में खुद चू यूचेन ने भी कभी नहीं सोचा होगा। और इस समय, यहाँ तक कि खुद चू यूचेन को भी इस बात की जानकारी नहीं थी कि उसने यूचे के अंतरंग स्पर्श को दृढ़ता से अस्वीकार नहीं किया था, बल्कि उसके अंदर सुरक्षा की एक बहुत ही अजीब भावना थी। लेकिन ये सब उसके पूरी तरह से अपंग शरीर के कारण समझा गया। उसके लिए खुद की देखभाल करना बुनियादी तौर पर असंभव था, और उसमें विरोध करने की क्षमता भी नहीं थी। अपनी वर्तमान स्थिति में, चू यूचेन केवल सादा पानी वाला भोजन ही खा सकती थी। सौभाग्य से, यूचे ने मौत की बंजर भूमि में प्रवेश करने से पहले एक सराय में कुछ अनाज खरीदा था। उसने फीनिक्स लॉ का उपयोग करके दलिया का एक छोटा बर्तन उबाला और फिर उसे पीने में मदद की। सभी तैयारियां पूरी होने के बाद, उन्होंने चू यूचेन को उठाया और परीक्षण के दूसरे चरण के गेट की ओर बढ़ गए। धीरे धीरे पत्थर के गेट में प्रवेश करने के बाद, उसकी दृष्टि एकदम काली हो गई। फिर, वह 2 कदम आगे बढ़ा और अचानक बिजली चमक उठी। यह ऐसा था मानो एक दुनिया से दूसरी दुनिया में पूरी तरह से कदम रखने में केवल 2 कदम लगे हों। उसकी आंखों के सामने जो दिखाई दिया वह एक अंतहीन मैदान का विशाल विस्तार था। जमीन पर घास उगी हुई थी और छाया देने वाले पेड़ भी थे। यहाँ तक कि बहते पानी की धीमी आवाज भी सुनी जा सकती थी। दूर दूर तक छोटी छोटी पहाड़ियाँ थीं जो उठती और गिरती रहती थीं। कभी कभी सभी प्रकार के पक्षियों और जानवरों की चीखें सुनाई देती थीं। इस स्थान का
ताजगी भरा आनंददायक वातावरण और खुशबू भी पिछले स्थान से बिल्कुल अलग थी। यू चे ने घूमकर देखा और अभी भी अंतहीन मैदान देखा। वहां किसी पहाड़ी दीवार या पत्थर के द्वार का कोई निशान ही नहीं था। उसे तुरंत समझ में आ गया कि वह किसी पत्थर के गेट से नहीं, बल्कि एक परिवहन संरचना से होकर गुजर रहा है। यह अगला ट्रायल ग्राउंड है। इसमें खतरे का कोई संकेत नहीं लगता है, चू युएचांग ने धीरे से कहा। इसी समय प्राइमर्डियल एजियो ड्रैगन की आवाज भी सुनाई दी। युवा मानव, स्वागत है। ये स्थान ड्रैगन गॉड ट्रायल का दूसरा ट्रायल ग्राउंड है। इस ट्रायल ग्राउंड की कोई सीमा नहीं है और कोई निकास भी नहीं है। परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद ही आप इस स्थान को छोड़ सकते हैं, या शायद मुकदमा पूरा होने से पहले तुम्हें यहीं दफन कर दिया जाएगा। यहाँ इस अंतहीन मैदान में अनगिनत संख्या में गहरे जानवर हैं। यहाँ गहरे जानवरों के स्तर को बेंचमार्क के रूप में आपकी ताकत के साथ समायोजित किया गया है। इसके अलावा 2 गुना कठिनाई स्तर के परिणामस्वरूप आपको सहन करना होगा। यहाँ हर एक गहन जानवर स्पिरिट प्रोफाउंड दायरे से कम नहीं है। जहाँ तक कुछ अधिक शक्तिशाली गहन जानवरों की बात है, उनकी ताकत स्टोन ड्रैगन जनरल से कहीं अधिक है जिसे आपने मार डाला था। इन गहन जानवरों के लिए ये स्थान एक अंतहीन स्वर्ग है, लेकिन आपके लिए ये जगह बेहद खतरनाक है। यह मौत की अनगिनत छायाओं से भरी खाई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक बार जब यहाँ के गहन जानवर आपकी आभा को महसूस कर लेते हैं, तो वे सभी तुरंत हमलों की एक अंतहीन श्रृंखला शुरू कर देंगे। उसी समय मेरी आत्मा के मार्गदर्शन के तहत आपके निकट के सभी गहन जानवर आपकी दिशा में निर्देशित होंगे। तुम हर समय भयंकर जानवरों द्वारा शिकार किए जाओगे और तुम कभी भी चैन से सो नहीं पाओगे या शांति से खाना नहीं खा पाओगे। यूनचे की उस सब पर कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं थी, लेकिन प्रिमोडियल एजियो ड्रैगन के निम्नलिखित शब्दों ने यूनचे को मुंह में खून उगलने पर मजबूर कर दिया। और परीक्षण के इस दूसरे चरण को पास करने में आपका उद्देश्य भी बहुत आसान है। यह 1 वर्ष के भीतर 99,999 गहरे जानवरों को मारना है। अनगिनत गहरे जानवरों द्वारा शिकार किए जाने के दौरान उसे 99,999 गहरे जानवरों को मारना पड़ा, और इन गहरे जानवरों का स्तर उससे कहीं ऊंचा था। इस परीक्षण की कठिनाई और ट्रोल स्तर इतना भी क्रूर नहीं था। यह व्यावहारिक रूप से एक पागलपन और अनुचित स्तर पर था। यूनचे को सबसे ज्यादा गुस्सा किस बात पर आया? आप इसे एक पूर्ण संख्या बनाने के लिए इसमें एक और जोड़ सकते हैं। ठीक है, 99,999 पर जोर देने का क्या मतलब? प्राइमर्डियल एजियो ड्रैगन की आवाज कम हो गई, और आसपास का माहौल अचानक ताजा से उदास हो गया। असंख्य गहन जानवरों की चीखें दूर से सुनाई दे रही थीं। यूनचे के आसपास 1 दर्जन या इतने ही गहरे जानवरों की छायाएं भी हिलने लगीं। उनकी आभा ने यूनचे को मजबूती से स्थिर रखा, और फिर वे सभी उस ओर दौड़ पड़े जहां वह था। सभी गहन आभाओं में से ये गहन जानवर मुक्त हो रहे थे। उनमें से कोई भी आत्मा के गहन क्षेत्र से नीचे नहीं था। पलक झपकते ही यूनचे पहले से ही बड़ी संख्या में भयानक जानवरों से घिरा हुआ था। प्राइमर्डियल एजियो ड्रैगन की आवाज ने कहा कि यहाँ के गहरे जानवर इसकी आभा के मार्गदर्शन में सक्रिय रूप से यूनचे की ओर बढ़ेंगे। जब वे उसे खोज लेंगे, तो वे करो या मरो की तलाश शुरू कर देंगे। जाहिर तौर पर ये शब्द मजाक में नहीं कहे गए थे। यूनचे ने तुरंत एक हाथ से ड्रैगन फॉल्ट को बाहर निकाला और इन गहरे जानवरों की ओर दौड़ पड़ा। जैसे ही ड्रैगन फॉल्ट ने नृत्य किया, इसने फीनिक्स आग की बढ़ती लहरों को जन्म दिया, जिससे आसपास के गहरे जानवर बार बार पीछे हट गए। हालांकि इन गहन जानवरों की ताकत स्टोन ड्रैगन योद्धाओं से कहीं अधिक थी,
जिन्हें उसने परीक्षण के पहले चरण में हराया था। जब उनमें से 10 ने आक्रमण किया, तो दबाव कुछ 100 स्टोन ड्रैगन योद्धाओं के हमले से कहीं अधिक हो गया। इसके अलावा युनचे की हत्याओं के बाद गहरे जानवरों की संख्या में कमी नहीं आई, बल्कि वे तेजी से बढ़े। हर पल आसपास से बड़ी मात्रा में गहरे जानवर भाग रहे थे। कुछ दर्जन सांसों में युनचे पर दबाव पहले से ही इतना बढ़ गया था कि लगभग उसका दम घुट गया था। अन्य दर्जन भर सांसों में वह पहले से ही चारों ओर से संकट से घिरा हुआ था। उन्होंने चू यूचेन की दृढ़ता से रक्षा की और जैस्मीन से मदद की गुहार लगाई। जैस्मीन, अब हम क्या करें? केवल एक ही रास्ता है, चमेली ने शांति से कहा। यूचे की आत्मा जाग उठी। कैसा रास्ता? बेशक ये भागने के लिए है। चमेली क्रोधित हो गई। यदि तुम भागना नहीं चाहते, तो क्या तुम यहीं मरने का इंतजार करना चाहते हो? क्या इस राजकुमारी ने आपको असफल होने के लिए तैयार करने के लिए ही आपको स्टार गॉड्स ब्रोकन शैडो सिखाया था? हाँ, यूचे के शरीर पर आग की लपटें फूट गईं और स्टार चिलचिलाती दानव कमल का एक छोटा संस्करण परत दर परत खिलता गया, जिससे उसके चारों ओर गहरे जानवरों की दुर्जेय भीड़ को पीछे हटना पड़ा। लॉ की आड़ का फायदा उठाकर उसने ऊंची छलांग लगा दी, फीनिक्स विंग के एम्पायरियन नृत्य के साथ कुछ दूरी तक दौड़ते हुए। उन्होंने लगातार कुछ समय तक स्टार गॉड की ब्रोकन शैडो का उपयोग किया और अंत में गहन जानवरों के भीतर घिरे होने से अलग हो गए। उसने ड्रैगन फॉल्ट को स्काई पॉइजन पल में वापस ले लिया और अचानक उसका शरीर बेहद हल्का हो गया, जिसके बाद उसने अपनी गहन ऊर्जा को अपने पैरों के निचले हिस्से में केंद्रित किया और पागलों की तरह भाग गया, चू यूचेन को पकड़े हुए। इस बार का परीक्षण, चाहे वह विरोधियों की ताकत हो, खतरे का स्तर हो या आवश्यक समय हो, ये सब परीक्षण के पहले चरण से कहीं अधिक बड़ा होगा, जैस्मीन ने भारी आवाज में कहा। भले ही आपको इस बार परीक्षण पास करने के लिए 99,999 गहरे जानवरों को मारना होगा, यहाँ भयावहता की डिग्री के साथ, जिस क्षण आप एक भी गहरे जानवर को छुएंगे, यह आसपास के बाकी गहरे जानवरों को चिंतित कर देगा। फिर आप खतरनाक परिस्थितियों में पड़ जाएंगे। इसके अलावा आप एक बेकार महिला को भी अपने साथ ला रहे हैं, इसलिए आपका अधिकांश समय यहाँ हत्या करने में नहीं, बल्कि भागने में बीतेगा। इन कुछ महीनों में आपका सारा प्रशिक्षण आपकी भारी तलवार और बुद्ध के महान मार्ग पर केंद्रित रहा है, लेकिन आपने स्टार भगवान की टूटी हुई छाया पर ध्यान नहीं दिया जो मैंने आपको सिखाया था। यदि आप उसकी परीक्षा से बचना चाहते हैं, तो आपको पहले ये सुनिश्चित करना होगा कि आप में जीवित रहने की क्षमता है। यदि आप इस खतरनाक जगह पर अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहते हैं जो कि गहरे जानवरों से भरी हुई है, तो आपको अपने स्टार गॉड्स ब्रोकन शैडो को कम से कम समय में दूसरे चरण, ट्विन शैडोज, में प्रशिक्षित करना होगा। मैं तुम्हें 1 महीने का समय दूंगा। इस महीने के भीतर आपको सबसे सुरक्षित स्थान पर रुकना होगा, और जब तक ये बिल्कुल जरूरी न हो, किसी भी खतरनाक जानवर पर हमला न करें। इस तरह आप कम से कम अधिक सुरक्षित रहेंगे। इस अवधि के भीतर आपको अपने स्टार गॉड्स ब्रोकन शैडो को कम से कम दूसरे चरण तक प्रशिक्षित करना होगा। चूंकि आपकी धारणा के साथ इतने कम समय में बुद्ध के महान मार्ग के दूसरे चरण तक पहुंचना आपके लिए संभव था, इसलिए यह आपके लिए बहुत कठिन नहीं होना चाहिए। जब आप दूसरी छाया बनाने के लिए उतार चढ़ाव कर सकते हैं और भागने और अपनी जान बचाने में अधिक सक्षम हो सकते हैं, तो आप इन गहन जानवरों को मारना शुरू कर सकते हैं। क्या तुम समझ रहे हो? समझा। यूचे ने जैस्मीन की बातों का जरा भी विरोध नहीं किया। 1 दर्जन भयानक जानवरों से घिरे रहने के बाद, और वह जिस भारी दबाव और खतरे में था,
उसे महसूस करने के बाद भी उसके मन में अब तक भय बना हुआ है। जैस्मीन ने जो एक लाइन बोली थी वह बिल्कुल भी गलत नहीं थी। यदि वह मुकदमे के इस चरण को पार करना चाहता था, तो सबसे पहले उसे अपनी जान की रक्षा करनी थी। ब्लू विंड इंपीरियल सिटी, मून एम्ब्रेसिंग पैलेस। अपने बेहतरीन कपड़े पहने, राजकुमारी कैंग्यू लोट्स तालाब के पास खड़ी थी और अपने अतुलनीय सुंदर प्रतिबिंब को देख रही थी। उसकी आंखें स्थिर थीं और कोई नहीं जानता था कि वह क्या सोच रही है। महल की एक नौकरानी तेजी से अंदर आए। थोड़ा झुकते हुए आदरपूर्वक बोली, राजकुमारी, ब्लू मून प्रोफाउंड पैलेस के पैलेस मास्टर किन ने दर्शकों से अनुरोध किया है। कैंग्यू की नज़र पानी की सतह से हटी, उसे अंदर लाओ। कुछ देर बाद किन वुशोंग अकेले अंदर आए और कैंग्यू को प्रणाम किया। किन वुशोंग महामहिम के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करते हैं। किन वुशोंग औपचारिकताओं से बच सकते हैं। पैलेस चीफ किन, क्या आप इस बार इसलिए आए क्योंकि आपके पास यूचे के बारे में जानकारी है। कैंग्यू की, जो लैन जुएरुओ भी थी, आवाज स्पष्ट रूप से जरूरी थी। किन वुशोंग ने धीरे से अपना सिर हिलाया और फिर आह भरते हुए कहा, शर्म की बात है, आज तक मुझे अभी भी उसके बारे में थोड़ी सी भी जानकारी नहीं मिल पाई है। राजकुमारी, कृपया मेरी बेबाकी को माफ कर दो। मौत की बंजर भूमि एक ऐसी जगह है जहां मैं भी यूं ही नहीं जाना चाहूंगा। 5 महीने पहले कई लोगों ने उसे अंदर आते देखा था, लेकिन उसके बाद से किसी ने उसे बाहर निकलते नहीं देखा। वहां मरने वाली प्रतिभाओं की संख्या बहुत अधिक है। पूरे 5 महीने। राजकुमारी, तुम्हें उससे इतना जुड़ना बंद कर देना चाहिए। नहीं, कदापि नहीं। मुझे विश्वास है कि वह निश्चित रूप से ठीक हो जाएंगे। कैंग्यू की आवाज थोड़ी कांपने लगी। हालांकि वह हमेशा उन्हें दबाने का प्रयास करती रही थी, फिर भी उसने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो दिया और उसकी आंखों में धुंध छाने लगी। उसने मुझसे पहले वादा किया था। वह निश्चित रूप से सुरक्षित और स्वस्थ है। वह निश्चित रूप से आधे साल के भीतर वापस आ जाएगा। वह निश्चित रूप से ठीक हो जाएगा। यह निश्चित रूप से इसलिए है क्योंकि वह नहीं चाहता कि उसे खोजा जाए। ये होना चाहिए, लगातार। उसने अतिरिक्त, बिल्कुल, के साथ 6 बार, निश्चित रूप से, कहा। ये ज्ञात नहीं था कि वह किन वुशोंग को समझाने के लिए ऐसा कह रही थी, या खुद को समझाने के लिए। यूचे के जाने के कुछ समय बाद, वह अपने विचारों पर काबू पाने में असमर्थ हो गई और यूचे को ध्वनि प्रसारण भेजना शुरू कर दिया। लेकिन चाहे वह 1000 मील ध्वनि ट्रांसमिशन तावीज से था, या अतुलनीय रूप से कीमती 10,000 मील ध्वनि ट्रांसमिशन तावीज से, कोई जवाब नहीं था। बाद में, आखिरकार उसने यूचे के ठिकाने का पता लगा लिया। मौत की बंजर भूमि के सामने, कई लोगों ने लगभग 16 से 17 साल के एक व्यक्ति को अपनी पीठ पर एक बड़ी काली तलवार लेकर अकेले मौत की बंजर भूमि में भटकते देखा। जिस सराय में वह रुका था वहां के दुकानदार ने भी इसकी पुष्टि की। फिर भी किसी ने उसे बाहर आते नहीं देखा था। अगर उसे पहले से पता होता कि यूचे मौत की बंजर भूमि में जा रहा है, तो वह उसे कभी भी जाने नहीं देती, चाहे कुछ भी हो जाए। इसका कारण ये था कि वह स्थान स्वप्नों का स्थान था जिसमें हर तरह से मौत की दुर्गंध थी। हर साल वहां मरने वाले लोगों की संख्या असंख्य थी, जिनमें कई प्रतिभाएं भी शामिल थीं जो अपने शिखर पर पहुंच चुकी थीं और उन्हें अपनी क्षमताओं पर पूरा भरोसा था। इस तरह की खबरों के कारण कैंग्यू की अभिव्यक्ति टूटने की कगार पर पहुंच गई। अब तक 5 महीने बीत चुके थे, लेकिन फिर भी किसी ने भी उसे वहां से निकलते नहीं देखा था, और यहां तक कि उन विशेषज्ञ टीमों ने भी, जो स्पिरिट प्रोफाउंड बीस्ट क्षेत्र में गहराई तक गए थे, उसे पहले कभी नहीं देखा था।
5 महीने तक मौत की बंजर भूमि में प्रवेश करने और एक भी निशान के बिना बाहर नहीं आने के लिए एकमात्र संभावना ये थी कि उसकी लाश को दफन कर दिया गया था, या कि उसकी लाश को नष्ट कर दिया गया था, या एक गहरे जानवर द्वारा खाया गया था। किन वुशोंग ने अपने दिल में चुपचाप आह भरी। जहां तक यूं चे की मृत्यु का सवाल है, उसे भी बेहद अफसोस हुआ। उन्होंने तुरंत विषय बदल दिया। महामहिम, मैंने अभी अभी सम्राट को देखा और मैंने आगामी ब्लू विंड रैंकिंग टूर्नामेंट से संबंधित मुद्दों पर उनसे परामर्श किया। सम्राट ने मुझे सीधे महामहिम से इस पर चर्चा करने की अनुमति दी है। रैंकिंग टूर्नामेंट शुरू होने में सिर्फ 1 महीने का समय बचा है। हमें उस व्यवसाय को चुनना होगा जो ब्लू विंड इंपीरियल परिवार का प्रतिनिधित्व करेगा। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या महामहिम ने पहले ही किसी व्यक्ति को चुन लिया है, या क्या ये किसी आंतरिक महल के शिष्य को किसी प्रतियोगिता से चुनने के माध्यम से होगा, जैसा कि पिछले वर्षों में किया गया था? कैंग यू ने बगल की ओर देखा। जब वह अंततः कुछ हद तक शांत हो गई, तो उसकी आंखें चमक उठीं और उसने कहा, पैलेस प्रमुख किन, आधे महीने के लिए थोड़ा इंतजार करें। यदि अभी भी उसकी कोई खबर नहीं मिली तो हम पिछले वर्षों की तरह ही भीतरी महल के भीतर से चुनाव करेंगे। लेकिन अगर यह इस तरह है, तो समय ऐसा होगा। आधे रास्ते में बोलते हुए किन वुशोंग ने कांग यू के चेहरे पर व्यथित अभिव्यक्ति देखी और उसका दिल दुखी हो गया और उसने 2 शब्द, बहुत जल्दबाजी, को निगल लिया। इसके बजाय सम्मानपूर्वक कहा, मैं समझता हूँ, सब कुछ वैसा ही होगा जैसा महामहिम चाहेंगे। जहाँ तक युनचे का सवाल है, मुझे आशा है कि महामहिम खुश हो सकेंगे। आजकल क्राउन प्रिंस और थर्ड प्रिंस का चलन तेजी से बढ़ रहा है। आप सम्राट के समर्थन के अंतिम स्तंभ हैं, इसलिए आपको निश्चित रूप से अपना ख्याल रखना चाहिए। अगर मुझे माफ किया जा सकता है। ब्लू विंड प्रोफाउंड पैलेस के वाइस पैलेस प्रमुख के रूप में किन वुशोंग स्वाभाविक रूप से मूर्ख नहीं थे। जब यूचे अभी ब्लू विंड प्रोफाउंड पैलेस में शामिल हुआ था, तब भी वह ब्लू विंड रैंकिंग टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए शाही परिवार का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति देने के सम्मान के रूप में यूचे के प्रति कैंग यू की विशेष देखभाल देख सकता था। हालांकि बाद में वह हर कुछ दिनों में विशेष रूप से भीतरी महल में उनसे मिलने जाती थी। इन बातों के बारे में कोई और नहीं जानता था, लेकिन पैलेस प्रमुख के रूप में वह स्वाभाविक रूप से नहीं जान सकता था। ये पता चलने के बाद कि युनचे की मृत्यु बंजर भूमि में हुई थी, उसकी प्रतिक्रियाओं ने किन वुशोंग को यह और अधिक समझने दिया कि उसे स्पष्ट रूप से युनचे से प्यार हो गया था, और यह केवल उसे महत्व देना नहीं था। इस अध्याय की शुरुआत की उत्पत्ति का पता लगाया जा सकता है। ध्यान रखें, पैलेस प्रमुख किन, पैलेस चीफ किन को जाते हुए देखने के बाद कैंग यू घूम गई और धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। कनिष्ठ भाई यूं, तुम्हें ऐसी खतरनाक जगह पर क्यों जाना चाहिए? क्या आप वाकई मौत की उस बंजर भूमि में हमेशा के लिए रह रहे हैं और कभी वापस नहीं लौटेंगे? ब्लू विंड रैंकिंग टूर्नामेंट शुरू होने वाला है। आपने एक बार कहा था कि आप सीधे इस दौर के ब्लू विंड रैंकिंग टूर्नामेंट में भाग लेना चाहते हैं। लेकिन अब आप कहाँ हैं? आपने मुझे अपनी उपस्थिति का आदी बना दिया है, मेरी मूल रूप से अबाधित आत्मा को इस पर निर्भर बना दिया है, किसी के पास लौटने को मजबूर कर दिया है और जाने से नफरत करने लगा हूँ। तो तुम इतनी जल्दी मेरी दुनिया से क्यों गायब हो जाओगे? यदि आप इस बार ब्लू विंड रैंकिंग टूर्नामेंट में शामिल नहीं होते हैं, फिर मेरे पिता के जागने के बाद मैं तुम्हें खोजने के लिए व्यक्तिगत रूप से मृत्यु की बंजर भूमि में जाऊंगा। यदि मैं तुम्हें नहीं पा सका, तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और हमेशा के लिए वहीं रहूंगा। मैं तुम्हें अकेलापन महसूस नहीं होने दूंगा।
शानदार फीनिक्स गाउन और कॉरोनेट के नीचे 2 नाजुक हाथ चुपचाप भींचे हुए थे, जैसे उसकी आभा से उदासी के टुकड़े छलक रहे थे। इस पर एक युवक की धीट आवाज गूंज उठी, हा 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 हा, मेरी शाही बहन, तुम सचमुच यहाँ हो। तुम्हारा शाही भाई तुमसे मिलने आया है। त्वरित देखो, देखो मैं तुम्हें महल से किसके पास लाया हूँ। इस आवाज से कैंग यू की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं और एक झटके में उसके चेहरे के भाव ठंडे से शांत में बदल गए। वह पलटी और बोलने वाले व्यक्ति की ओर, साथ ही उसके पास खड़े लोगों की ओर देखने लगी। उसकी अभिव्यक्ति स्थिर थी और उसकी आवाज और भी अधिक शांत थी। तीसरे शाही भाई, यंग मास्टर फेन, बहुत दिनों से नहीं मिले। 4 शब्द, बहुत दिनों से नहीं मिले, हल्की हवा की तरह हल्के थे, और इसमें कोई आश्चर्य या खुशी का मूड नहीं था जो आमतौर पर लंबे अलगाव के बाद पुनर्मिलन के साथ आता था। तीसरे राजकुमार कैंग शुओ की उम्र लगभग 27 या 8 साल लग रही थी। उसके बगल वाला व्यक्ति थोड़ा छोटा लग रहा था और केवल 22 या 3 साल का लग रहा था। हालांकि इस शाही राजकुमार के साथ खड़े होने के दौरान उसके पास स्वाभाविक रूप से भव्य और उदात्त प्रभाव था, इसलिए वह कम से कम कैंग शुओ से नहीं हारा, बल्कि वह उससे भी आगे निकल गया। वह एक कदम आगे बढ़ा और थोड़ा झुक गया। कांग यू की ओर देखने वाली उसकी आंखों में आराधना आग की तरह जल रही थी और यह बिल्कुल भी छिपी नहीं थी। बनिंग हेवन कबीले के फेन ज्यूचिंग सुंदर और सुरुचिपूर्ण राजकुमारी कैंग यू के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करते हैं। मैंने सुना है कि महामहिम 8 महीने पहले महल में लौट आए थे, लेकिन इस अवधि के दौरान ज्यूचेंग लगातार भयंकर सनफायर क्षेत्र के भीतर प्रशिक्षण ले रहा था और केवल 2 दिन पहले ही रिहा किया गया था। मुझे आशा है कि महामहिम मुझे दोष नहीं देंगे। हा 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 हा, कैंग शुओ ने हंसते हुए कहा। जिस क्षण यंग मास्टर फेन बाहर आता है, वह मेरी शाही बहन से मिलने के लिए दिन रात उत्सुकता से यात्रा करता है। यह महान रिश्ता वास्तव में मर्मस्पर्शी है और किसी को भी ईर्ष्यालु बनाता है।